घने जंगल के अंधेरे में एक भेड़िया चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें दूर गांव की तरफ टिकी हुई थी। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं सरसराहट की आवाज कर रही थी। भेड़िया कई दिनों से उसी दिशा में देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था, ऐसा गुस्सा जो सिर्फ बदले से ही खत्म हो सकता था। गांव के दो आदमी, रामलाल और भीम, बहुत समय पहले उन्हीं दोनों ने भेड़िए के बच्चे को मार दिया था। तब से भेड़िया हर रात उसी गांव की तरफ देखता था, जैसे सही मौका का इंतजार कर रहा हो। उसी रात आसमान में बादल थे और चांद भी आधा छिपा हुआ था। पूरा जंगल अजीब सा शांत था। तभी अचानक भेड़िया धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगा। उसकी चाल बहुत शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। वह खेतों के बीच से गुजरता हुआ सीधे गांव की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वह गांव के किनारे पहुंच गया। गांव के बाहर ही रामलाल और भीम की छोटी सी झोपड़ी थी। दोनों उस समय झोपड़ी के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। उनके पास एक छोटी सी आग जल रही थी। तभी भीम बोला, आज रात कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। तभी रामलाल ने हंसते हुए कहा, अरे डर मत, यह कौन सा शेर घूम रहा है। उन्हें क्या पता था कि अंधेरे में कोई उन्हें ध्यान से देख रहा है। तभी अचानक झाड़ियों में हल्की सी आवाज आई। रामलाल ने पीछे मुड़कर देखा। वह थोड़ा घबरा गया। भीम, उधर कुछ है। भीम ने भी ध्यान से देखा, लेकिन उससे पहले ही कुछ समझ पाते, झाड़ियों से एक विशाल भेड़िया बाहर आ गया। तभी भीम भागने ही वाला था कि भेड़िया बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। उसके नुकीले दांत सीधे भीम की गर्दन में घुस गए। भीम जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। रामलाल यह सब देखकर डर के मारे कांप गया। वह तुरंत उठकर भागने लगा। बचाओ बचाओ, वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। लेकिन रात बहुत गहरी थी और आसपास कोई नहीं था। भेड़िया भीम को छोड़कर रामलाल के पीछे दौड़ पड़ा। रामलाल खेतों की तरफ भाग रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और सांसें तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि अगर वह थोड़ी देर और भाग गया तो शायद बच जाएगा। लेकिन अचानक उसका पैर खेत के मोड़ पर फिसल गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वह उठने की कोशिश ही कर रहा था कि सामने से गुर्राने की आवाज आई। भेड़िया उसके ठीक सामने खड़ा था। उसके दांत चमक रहे थे। रामलाल का पूरा शरीर कांपने लगा। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, वह डरते हुए बोल रहा था। लेकिन भेड़िया शांत खड़ा था और उसे देखता जा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अपने बच्चे का बदला। तभी अचानक वह तेज गुर्राहट के साथ रामलाल पर टूट पड़ा। खेतों के बीच कुछ देर तक चीखों की आवाज गूंजती रही। फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। रात फिर से उतनी खामोश हो गई जितनी पहले थी। थोड़ी देर बाद भेड़िया धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गया और वापस जंगल की तरफ चला गया। सुबह जब गांव वाले खेत की तरफ गए तो वहां कोई नहीं था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रात में हुआ क्या था। लेकिन जंगल के उस गहरे हिस्से में भेड़िया चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, क्योंकि भेड़िया अपना बदला ले चुका था।